हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, और एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम लोग। तो ये पार्ट 29 है। आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जब हम लोगों को कहा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, यानी जब हमें कहा जाता है कि रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए किसका, ए का, मान लीजिए ए का निकालना है बी के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। फार्मूला क्या है? फार्मूला कुछ इस तरह से रहता है। ये हो गया वी ए बी, ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया ए का बी के रेस्पेक्ट में। ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी किसका, ए का, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, या इसको एक्चुअल वेलोसिटी भी बोलते हैं। ये हो गया ए का एक्चुअल वेलोसिटी और ये हो गया बी का एक्चुअल वेलोसिटी। और ये क्या हो गया, ये बीच में माइनस साइन दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला हमको क्या देगा, ये फार्मूला हमको देता है ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला फार्मूला होता है। लेकिन सवाल उठता है यार, ये फार्मूला आखिर आया कहाँ से, ये फार्मूला बना कैसे, इसके पीछे का कहानी क्या है, कंसेप्ट क्या है, तो उसको समझना है ना। बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखिए। तो इस बात को समझने के लिए कि फॉर्मूला कहाँ से आया, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे, मान लीजिए कोई एक बॉय है, एक लड़का है जो ए है उसका नाम, और वह क्या कर रहा है, वह राइट साइड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी ए जी, है ना। ये है वो लड़का। ये लड़का कौन है, ये है ए, ये जो देख रहे हैं ये लड़का ए है, ये दौड़ता हुआ दाएं साइड जा रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है वी ए जी। इसका मतलब क्या हुआ, इस लड़के की जो वेलोसिटी है वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो अब जो है एक दूसरा लड़का हम लोग कंसिडर करेंगे जिसका नाम है बी, और वह जो है वी बी जी वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ इस तरह से। ये रहा दूसरा लड़का बी। पहला लड़का कौन था, ए था। ए की वेलोसिटी क्या है, वह वी ए जी है, यानी ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। और ये दूसरा लड़का कौन है, ये दूसरा लड़का है बी। इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी है वी बी जी, यानी बी की जो वेलोसिटी है वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, इसीलिए वी बी जी लिखें, जी मतलब ग्राउंड के लिए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ये बात हमको कंसिडर कर लिए, ए और बी दो लड़का के कंसिडर कर लिए। अब सबसे पहला काम है हमको एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बनाना है या कंसिडर करना है, किधर, टुवर्ड्स राइट। देखिए हम लेफ्ट में भी मान सकते थे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। हम राइट में मान करके चलते। देखिए मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर जब भी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कंसिडर करता हूँ राइट डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग, और वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो है मैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हमेशा ऊपर की तरफ कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो आप भी यही फॉलो कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मान लिया हमने कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर है, वो राइट डायरेक्शन में, यानी दायां साइड में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मान लिए। देखिए जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का खेल खेलिए ना, तो सबसे पहला काम जो है, आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ और आप भी ईमानदारी रखना, आप पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सबसे पहले अपना तय कर लेना, ठीक है। और किधर करना, राइट डायरेक्शन में करना, सहूलियतें रहेंगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। हम मान लिए कि ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। ये जो ए है इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, वो मान लिए वी ए बी है। वी ए बी क्या है, ए का रिलेटिव वेलोसिटी है बी के रेस्पेक्ट में। तो जब ये बात हम मान रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑब्जर्वर तब कौन हो जाएगा, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा वह कौन होगा, वह बी होगा। क्यों बी होगा, ये बी ऑब्जर्वर हो जाएगा, इसलिए होगा क्योंकि हम लोग निकालने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ए का विथ रेस्पेक्ट टू बी। मतलब इस ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, इस बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि बी क्या बन गया, ऑब्जर्वर हो गया।
देखिए अगर रहता ना कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए किसका, बी का विथ रेस्पेक्ट टू ए, अगर ऐसा रहता विथ रेस्पेक्ट टू ए, तब ए हो जाता ऑब्जर्वर, तब ए क्या बन जाता ऑब्जर्वर, और रिलेटिव वेलोसिटी किसका निकलता तब बी का निकलता। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ क्या रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ए का निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ बी बन जाएगा ऑब्जर्वर। ये देखिए ये बी क्या हो गया, ये बी हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वर बी है, या जो है अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ए का निकालना चाहते हैं ऑब्जर्वर बी के रेस्पेक्ट में, तो हमको जो है अपनी कल्पनाओं में, अपनी इमेजिनेशन में इसको रोकना होगा, है कि नहीं। ये अभी क्या हो रहा है, ये जो है ऑब्जर्वर बी, ये वी बी जी वेलोसिटी से दायां साइड में चल रहा है। तो अगर हम ए का वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं बी के रेस्पेक्ट में, यानी बी के नज़रिए से ए किस रफ्तार से चल रहा है, अगर ये चीज़ निकालना चाहते हैं तो हमको अपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में इस बी को जो है रोकना होगा। और इसको रोकने का तरीका क्या है, इसको रोकने का तरीका यही है, इसका तरीका क्या है कि इस बी का जो भी वेलोसिटी है, बी का वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कितना है, बी का वेलोसिटी है वी बी जी, ये बी का वेलोसिटी है, ये किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये बी का वेलोसिटी हमको वी बी जी दिया हुआ है। अब ये जो बी है ये दायां साइड में मूव कर रहा था, इसको रोकने के लिए क्या करना होगा, हमको इतना ही मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी लेना होगा, इतना ही मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी लेना होगा। और किधर लेना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लेना होगा। यानी वी बी जी दायां साइड में है तो इसका उल्टा डायरेक्शन में इधर लेना होगा। ये वेलोसिटी, ये उल्टा डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है और सेम मैग्नीट्यूड का, ये जो है जब इस पर सुपर इम्पोज करेंगे इस वी बी जी वेलोसिटी पे, तो बी क्या हो जाएगा, बी हमारी कल्पनाओं में, हमारे इमेजिनेशन में ये बी जो है ना रुक जाएगा। ये बी क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। कुछ ऐसा खेल होगा। ये देखो ये क्या हो गया, वी बी जी देख रहे हो पलट गया, ये जो है पलटे इसको। तो हम क्या किए, यहाँ पर एक्चुअल में ये बी जो है वी बी जी वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में चल रहा है। ये जो वी बी जी आप देख रहे हो ये जो है दाएं साइड चल रहा है। ये वी बी जी क्या है, ये वेलोसिटी है बी का। तो हम क्या करेंगे, इस बी को रोकने के लिए, दाएं साइड में चल रहा है, हम बाएं साइड में इतना ही मैग्नीट्यूड का एक वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, वी बी जी जितना ही मैग्नीट्यूड का। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया वी बी जी, इसके पहले लगा देंगे माइनस। ये कैसा वेलोसिटी होगा, ये हो गया एक सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी। यानी ये वेलोसिटी को हम किस पर सुपर इम्पोज कर दिए, इस वेलोसिटी पे सुपर इम्पोज कर दिए। ये जो बी का जो एक्चुअल वेलोसिटी है जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस वेलोसिटी पे ठीक इतने मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हम सुपर इम्पोज कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, ये माना जाएगा इमेजिनेशन में, हमारी कल्पनाओं में ये माना जाएगा कि ये रुक जाएगा। ये बी क्या होगा, रुक गया। अब जो बी देखेगा ना ए को, रुक गया अब ये, अब जो बी ए को देखेगा ना तब क्या दिखाई देगा, बी को, बी के नज़रिए से रिलेटिव वेलोसिटी ए का दिखाई देगा। बी के नज़रिए से ए का रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगा क्योंकि अब बी रुक गया है। तो ये चीज़ करना होता है, यही हुआ रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वेक्टर एडिशन होता है ना, किसका वेक्टर एडिशन, वेक्टर वी ए जी का, ये जो ए का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसको ये क्या है, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे किसके साथ, ये बी पे लगने वाला ये जो सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ जब ऐड करेंगे ना, तो हमको ए का जो है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना ए का, इसको जब हम इस सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे, इस सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, तब हमको क्या निकल जाएगा, ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा बी के रेस्पेक्ट में। यानी कि कहने का मतलब कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा। ये देखो ये वी ए भी क्या हो गया, यही हो गया ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। और ये क्या होगा, ये होगा जब हम लोग
v का ये जो a का एक्चुअल वेलोसिटी यानी a का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है VAG जो है, जब इसको हम ऐड करें किसके साथ, इस सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी क्या है, सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी है। ये क्यों हम इस्तेमाल किए, इसको रोकने के लिए, b को रोकने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस VBG, है ना, और ये बीच में प्लस हो गया। ये दोनों वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा a का b के रेस्पेक्ट में। यानी b अभी इमेजिन कर रहे हैं जैसे कि ये रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि इतना ही मैग्नीट्यूड का वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी जो है ये b पे लग रहा है। तो बात समझ में आ गई, यही है रिलेटिव वेलोसिटी का एक्चुअल कंसेप्ट है। तो जब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे, तो जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये a का एक्चुअल वेलोसिटी, ये सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी, दोनों वेक्टर को जब ऐड कर रहे हैं, यहाँ ऐड कर रहा है, तो फाइनली क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं कि a का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना, ये जो हमारा प्यारा सा a है, इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी किसके रेस्पेक्ट में, इस b के रेस्पेक्ट में। यानी b ऑब्जर्वर के तरह बिहेव कर रहा है और इस a को देख रहा है, तो इसको नजर आएगा कितना, इसका वेलोसिटी इतना नजर आएगा, ये होगा वेलोसिटी। यही हुआ, क्या हो गया, यही हुआ, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया a का विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर b। क्लियर हो गई बात। तो इसीलिए ये फॉर्मूला लिखा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी में, जब भी हम लोग किसी एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, दूसरा बॉडी के रेस्पेक्ट में, यानी दूसरा बॉडी क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो जब हम लोग किसी एक बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो बॉडी है उसका एक्चुअल वेलोसिटी जो है, उसमें एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर में जो है माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं, सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी वेक्टर को। यानी कि जो ऑब्जर्वर पे जो सुपर इम्पोजिंग वेलोसिटी वेक्टर लगा है उसको जो है या फिर ये भी कह सकते हैं माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे किसमें, इस ऑब्जर्वर के एक्चुअल वेलोसिटी को। ऑब्जर्वर का जो एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर है उसको घटाएंगे, किस में घटाएंगे, वो जिस व्यक्ति का रिलेटिव वेलोसिटी या जिस बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी निकलना है उस बॉडी के एक्चुअल वेलोसिटी में घटाएंगे ऑब्जर्वर का वेलोसिटी को। बस यही मूल फंडा, ये बेसिक फंडा है किसी भी एक बॉडी का जब हम दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो इस प्रकार ये रिलेशन भी हम लोग डिराइव कर लिए, मतलब समझे कि कहाँ से ये फॉर्मूला बन करके आया रिलेटिव वेलोसिटी का। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग आते हैं, ये देख लो, ये VAB क्या हो गया, ये VAB हो गया रिलेटिव वेलोसिटी a का विथ रेस्पेक्ट टू b। यानी विथ रेस्पेक्ट टू b बोला, यानी b के नजरिए से, यानी b क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया। ये a के वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये हो गया a का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू b, जो क्या होगा, वह होगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ a। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ a। एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह कहलाएगा एक्चुअल वेलोसिटी। और ये क्या होगा, ये हो गया b का एक्चुअल वेलोसिटी। ये हो गया b का एक्चुअल वेलोसिटी। b का एक्चुअल वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में हमेशा होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये a का एक्चुअल वेलोसिटी माइनस ये a का एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर माइनस b का एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर। तो जब ऐसा करेंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, हमको a का रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा b के रेस्पेक्ट में, यानी ये निकल जाएगा। क्लियर बात समझ में आई, बात पते की है। ये देखो, ये हुआ VAG हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो गया a का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो गया b का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर हो गई बात, क्लियर समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a का जो वेलोसिटी है, एक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a का जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट वह है 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स लेफ्ट। वह कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है लेफ्ट डायरेक्शन में। किसका, a का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट ये कार्ट है। तो ये कार्ट कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि a का वेलोसिटी कितना है इस कार्ट के रेस्पेक्ट में। यानी कार्ट क्या हो गया, कार्ट एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कहने का मतलब कोई इमेजिनरी ऑब्जर्वर यहाँ कार्ट पे खड़ा है ना। कार्ट की तो आंखें नहीं होती है, तो ऐसा माना जाता है कि एक ऑब्जर्वर जो है, इमेजिनरी ऑब्जर्वर यहाँ कार्ट पे खड़ा है और वो इसको देख रहा है।
तो इस आदमी के हिसाब से ये ए की वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। यही हुआ ए का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कह रहा है ए का जो वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट वह कितना है, वह 10 मीटर पर सेकेंड है। किधर, लेफ्ट डायरेक्शन में, इधर लेफ्ट के तरफ है ना, यानी कार्ट के रिलेटिव में इस आदमी का वेलोसिटी बायां साइड में है, 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है। तो अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि ये कार्ट जो है, खुद इस कार्ट का जो वेलोसिटी है ना वह है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। इसका कार्ट का वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है राइट डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ यह नहीं बताया कि ये जो कार्ट का वेलोसिटी है वह किसके रेस्पेक्ट में। तो जब कोई नहीं बताए तो यह समझ जाइए कि ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ना, यानी कोई इमेजिनरी ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, वो इसको देख रहा है कार्ट को, उसके हिसाब से ये वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, यही समझा जाएगा। अगर हमको नहीं बताया है कि 5 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में, तो मान लेना है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है बी जो है, ये भी एक व्यक्ति है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है और इसकी वेलोसिटी, इस बी की वेलोसिटी खुद जो है 4 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स राइट, दायां साइड में। लेकिन इसके वेलोसिटी के बारे में भी नहीं बताया गया कि ये किसके रेस्पेक्ट में है ना, ऑब्जर्वर कौन है। तो ये मान लेना है कि ये वेलोसिटी भी जो है ना किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए, जब भी वेलोसिटी के बारे में यह कहा जाए, यह बिल्कुल नहीं बताया है कि वह किसके रेस्पेक्ट में, तो हमको क्या करना है, हमको बाय डिफ़ॉल्ट यह मान लेना है कि वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। किसका रिलेटिव वेलोसिटी, ए का, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। यानी इस ए का वेलोसिटी हमको निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, इस बी के रेस्पेक्ट में। यानी बी अब किस तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा और इस ऑब्जर्वर बी के हिसाब से इसके अनुसार ए की वेलोसिटी कितनी है, यही हो गया ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, इसी को कैलकुलेट करना है। चलिए इतना डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी क्या हुआ, यहाँ बी यहाँ एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। अगर इसको ए का रिलेटिव वेलोसिटी हमको बी के रेस्पेक्ट में निकालना है तो बी क्या बन जाएगा, बी तब इस जगह ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा, यानी इस ऑब्जर्वर बी के नज़रिए से ए का वेलोसिटी निकालना है हमको, यही वह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी इससे डील करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय कर लीजिए। मेरी आदत है मैं दायां साइड तय करता हूं, तो आप भी राइट साइड में तय कर लो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब सहूलियत ही सहूलियत है। तो यहाँ क्वेश्चन में, हियर इन द क्वेश्चन, वेलोसिटी जो है कार्ट का और वेलोसिटी जो है बी का वह दिया हुआ है, लेकिन ऑब्जर्वर जो होता है ना वह मेंशन नहीं है। यानी इस कार्ट का वेलोसिटी दिया हुआ है और इस बी का वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि ऑब्जर्वर कौन है, यानी किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो क्या करना है, मान लेना है कि ये वेलोसिटीज, ये दोनों वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में दोनों वेलोसिटी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अभी ये बता भी दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं, मान लिया हमने कि ये जो वेलोसिटी है कार्ट का, यानी ये जो VCG है, ये VCG यानी कार्ट का जो वेलोसिटी है, ये जो कार्ट हमको दिख रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, +5 मीटर पर सेकेंड। क्यों ऐसा बोले, प्लस क्यों बोले, प्लस इसलिए बोले कि इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही है, यानी राइट साइड में है, जिधर हम अपना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं। तो जिधर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं उधर ही इस वेलोसिटी का डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मेरा राइट साइड में और ये वेलोसिटी भी राइट साइड में, इसलिए यहाँ प्लस देंगे। यानी कि ये जो कार्ट का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी भी कहलाएगा कार्ट का, ये +5 मीटर पर सेकेंड हो गया इस हिसाब से। अब आता है वेलोसिटी जो बी का है, ये जो बी है इसकी वेलोसिटी भी क्वेश्चन में दी गई थी 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में नहीं बोला था। तो हम कह सकते हैं कि ये बी का वेलोसिटी जो है यह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, यानी यही हुआ एक्चुअल वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये किस तरफ है, राइट साइड में, यानी कि इसमें भी क्या लग जाएगा, प्लस साइन लग जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा तय किया गया जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है वह भी राइट साइड में, इसलिए यहाँ भी साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये +4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी किसका, बी का, है ना।
अब आगे बढ़ेंगे और हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि वेलोसिटी जो है ए का, ये जो ए है, ये बंदा, ये व्यक्ति जो ए है, इसकी वेलोसिटी कार्ट के रेस्पेक्ट में क्या होगी, वह होगी VAC। इस आदमी की वेलोसिटी इस कार्ट के रेस्पेक्ट में, यानी ऑब्जर्वर को, यानी ये कार्ट क्या हो गया, यानी मान लेंगे कि यहाँ पर कोई इमेजिनरी, कोई काल्पनिक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है जो ए को देख रहा है, इस कार्ट पे खड़ा है। तो हम कह सकते हैं इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, यानी कि कार्ट के हिसाब से ये ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वह VAC हो जाएगी। और VAC बराबर क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि इस ए की वेलोसिटी जो है इस कार्ट के अनुसार या इस कार्ट के रिलेटिव में वो कितना है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। और किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट हम राइट साइड में माने हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये जो कार्ट पे जो इमेजिनरी ऑब्जर्वर खड़ा है उसको ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड में जाते हुए। इसका मतलब मेरे कोऑर्डिनेट के, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन के खिलाफ है इसका डायरेक्शन, यानी अपोजिट है, इसलिए यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। यानी ए का वेलोसिटी जो कार्ट के रेस्पेक्ट में होगा ना, वह -10 मीटर पर सेकेंड होगा। आ गई बात समझ में। तो अब हम कह सकते हैं ये तीनों डाटा जो है हमको क्वेश्चन से मिला है, वेलोसिटी कार्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह +5 मीटर पर सेकेंड, ये फिर वेलोसिटी जो है बी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह +4 मीटर पर सेकेंड, वो ये है। और फिर जो है वेलोसिटी ए का कार्ट के रेस्पेक्ट में, यानी VAC जो है वह भी दिया हुआ है हमको, ये कितना दिया है, -10 मीटर पर सेकेंड, ये वाला वेलोसिटी। ये तीनों हमको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तीनों डेटा को इस्तेमाल करते हुए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए का रिलेटिव वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला है, अभी हम ध्यान देंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, यानी इस ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी है इस कार्ट के रेस्पेक्ट में, वो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, है ना। वो क्या हो गया, वो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये कार्ट का वेलोसिटी हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और यह हो गया ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो कि क्वेश्चन में ये ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसी को तो निकालने के लिए हम यहाँ ये ट्रिक लगाएं। तो यहाँ हमको क्या है, वेलोसिटी ए का कार्ट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में -10 दिया हुआ है, तो ये यहाँ -10 डाल देंगे। वेलोसिटी जो है ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यही हमको कैलकुलेट करना है, यही इस इक्वेशन का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको निकालना है, माइनस, ये माइनस देना है, फॉर्मूला यही कहता है। और ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी कार्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 5 मीटर पर सेकेंड कार्ट का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। चूंकि ये मेरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ है, ये प्लस है, और VAG निकालना, और ये हमारा माइनस है ना, क्योंकि ये उस तरफ जा रहा है, हमारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर -10 VAG -5 आ जाएगा। तो ये क्या निकलेगा, मेरा वेलोसिटी वेक्टर VAG, यानी कि ये हो गया ए का वेलोसिटी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि निकलेगा -10 + 5 निकला, यानी ये फाइनली क्या हो गया हमारा, ये वेलोसिटी वेक्टर जो हुआ ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यह हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। और फिर क्या हुआ, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है ना। अभी सॉरी, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, सॉरी ये तो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी हुआ 10, लेकिन जो एक्चुअल वेलोसिटी हुआ ए का, ये हुआ ए का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, और यह हो गया ए का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी एक्चुअल वेलोसिटी, और ये हो गया बी का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि हो गया +4 मीटर पर सेकेंड, ये वाला वेलोसिटी। ठीक है, दोनों डेटा अवेलेबल है अब हमारे पास। तो हम कह सकते हैं ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना इस बी के रेस्पेक्ट में, वह होगा VAB, और वह क्या होगा, VAB क्या होगा, वह होगा ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस
बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अभी अभी कैलकुलेट कर लिए -5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ -5 डालेंगे, माइनस बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो कितना है, +4 है, ये वाला +4। ठीक है, तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमें निकल जाएगा ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू बी, और ये निकलेगा -5 - 4 जो कि निकलेगा -9 मीटर पर सेकेंड। और इस प्रकार हम फाइनली जो है इस ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में सफल हो गए। किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, है ना, जो कि निकला -9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस ऑब्जर्वर बी के अनुसार, चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकला है ए का बी के रेस्पेक्ट में, यानी बी कैसे बिहेव कर रहा है, एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा है, तो बी के अनुसार ये क्या ऑब्जर्व करेगा, बी ये ऑब्जर्व करेगा कि ए का वेलोसिटी जो है ना, इसके अनुसार, बी के अनुसार ए का वेलोसिटी क्या होगा, वह 9 मीटर पर सेकेंड होगा। और बी को नजर आएगा कि ए जो है वह 9 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से लेफ्ट साइड में जा रहा है। अब ये लेफ्ट साइड कैसे पता चला, तो इसका ये माइनस साइन से पता चला, क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट दायां साइड में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, इसका मतलब मेरे कोऑर्डिनेट के खिलाफ है इसका डायरेक्शन, माइनस साइन यही बता रहा है। तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ यानी इसके अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट होगा, क्योंकि मेरा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट राइट में है, तो इसका उल्टा क्या होगा, लेफ्ट होगा, यानी कि वी ए बी का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा, यही बता रहा है ये माइनस साइन। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, 9 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। तो ये कैसा लगा आपको, ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा, मज़ेदार लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो इसी तरह से जो है आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है +2 के सिलेबस को पूरा एनिमेटेड फॉर्म में प्रेजेंट करने वाला हूँ। मैं एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पर मैं बनाने वाला हूं एनिमेटेड वीडियो, और बनता ही जा रहा है, वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं। तो आप लोग मिस नहीं करना, एक एक वीडियो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। देखिए ये एकदम यूनिक स्टाइल है, और अभी तक कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो कि फुल 11th और 12th का पूरा सिलेबस जो है वो एनिमेटेड फॉर्म में दे रहा हो और इतने इंटरेस्टिंग और क्लियर कट तरीके से बता रहा हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो, अगर नहीं लगा तो फिर कोई बात नहीं है ना। तो बस यही कहूँगा कि आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं ज्ञानू मोदी आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।